नमस्कार, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। आज के बुलेटिन में बात करेंगे कैसे दिल्ली में पीएम मोदी से मिले सीएम धामी। बताएंगे आपको क्या है नीतीश कुमार के इस्तीफे की तारीख। दिखाएंगे आपको कैप्टन बाबा का खौफनाक खेल। बुलेटिन के आखिर में देखेंगे कैसे ईरान से राहत लेकर आया एक और जहाज। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर विधानसभा में लहराई गई खामरेई की तस्वीरें। बीजेपी और कांग्रेस विधायकों के बीच धक्का मुक्की। रामनवमी पर रामलला का सूरज तिलक। पीएम मोदी ने टीवी के जरिए किए दर्शन। बीजेपी का बूथ मैनेजमेंट मॉडल। राष्ट्रीय स्तर पर हिट स्टार प्रचारक बनेंगे सीएम धामी। लॉकडाउन की अफवाहों के बीच मंत्री हरदीप ने दिया जवाब। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने के सरकार के कदम और लॉकडाउन लगने वाले अफवाहों के बीच सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है। उन्होंने कहा कि वैश्विक स्थिति अभी भी अनिश्चित बनी हुई है और हम ऊर्जा सप्लाई चेन और जरूरी वस्तुओं से जुड़े हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन को लेकर फैल रही अफवाह पूरी तरह से गलत है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि सरकार के स्तर पर ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। दिल्ली में पीएम मोदी से मिले सीएम धामी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी से शिष्टाचार भेंट की। सीएमओ के अनुसार इस मुलाकात के दौरान सीएम धामी ने उत्तराखंड के विकास के लिए केंद्र सरकार की ओर से दिए जा रहे निरंतर सहयोग और मार्गदर्शन के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि केंद्र के सहयोग की बदौलत राज्य विकास के मामले में लगातार नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। साथ ही उन्होंने पीएम मोदी को उत्तराखंड आने का न्योता भी दिया। दबंगों को फिर सीएम योगी के दो टूक। मुख्यमंत्री योगी ने कमजोर वर्ग के लोगों को दबंगों द्वारा डराने धमकाने की शिकायत पर सख्त रवैया अपनाया है। मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों से दो टूक कहा। गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसे तत्वों के खिलाफ तत्काल कड़ी कार्रवाई की जाए। यदि कोई अभियुक्त जमानत पर छूटने के बाद वादी को धमका रहा है तो उसकी जमानत निरस्त कराने की कार्रवाई की जाए। अयोध्या में दिखी भक्ति की अनोखी मिसाल। राम जन्मोत्सव के मौके पर रामनगरी अयोध्या से एक बेहद अनोखी तस्वीर सामने आई, जहां रामनवमी के पावन अवसर पर एक राम भक्त अपनी अनूठी भक्ति से सभी का ध्यान खींचने लगा। ये भक्त चावल के छोटे छोटे दानों पर भगवान श्री राम का नाम लिखकर उन्हें निःशुल्क श्रद्धालुओं में वितरित करते हुए दिखाई दिया। नीतीश कुमार के इस्तीफे की आ गई तारीख। बिहार के मुख्यमंत्री कब इस्तीफा देंगे, कब बिहार से सीएम की कुर्सी से हटेंगे। बिहार विधानसभा के स्पीकर प्रेम कुमार के अनुसार निर्वाचन के 14 दिन के भीतर विधानसभा और विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा देना पड़ता है। यानी इस आधार पर देखा जाए तो 30 मार्च तक सदस्यता से इस्तीफा देना होगा। 30 मार्च को 14 दिन पूरा हो जाएगा। उत्तराखंड के पहाड़ों पर पड़ेगी बर्फ। उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम ने करवट ली है। मार्च के आखिरी दिनों में जब लोग गर्मी की शुरुआत का अंदाजा लगा रहे थे, तभी मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया। पहाड़ी जिलों में बारिश और ऊंची चोटियों पर बर्फबारी के आसार ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उत्तराखंड का मौसम कभी भी किसी का मोहताज नहीं रहता। कैप्टन बाबा का खौफनाक खेल उजागर। आध्यात्मिक शक्ति और दैवीय चमत्कार का झांसा देकर लोगों को ठगने वाले भोतू बाबा के खिलाफ नासिक के सरकारवाड़ा पुलिस स्टेशन में गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। अशोक कुमार एकनाथ खरात उर्फ कैप्टन नाम से इस बाबा पर पुणे के एक प्रतिष्ठित बिल्डर को मौत का डर दिखाकर करीब 4 से 5 करोड़ रुपए और एक लग्जरी मर्सिडीज कार बेचने का आरोप लगा है। पंजाब में पेट्रोल पंपों पर उमड़ी भीड़। पंजाब में पेट्रोल पंप और डीजल को लेकर अचानक हड़कंप मच गया है। अमेरिका, इजराइल और ईरान युद्ध की खबरों के बीच लोगों में पैनिक फैल गया है, जिसके चलते कई शहरों में पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें देखने को मिल रही है। खासकर जालंधर, अमृतसर और लुधियाना में हालात ज्यादा प्रभावित नजर आए। ग्रीन बजट पर मचा सियासी घमासान। दिल्ली की सियासत में बजट को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी के दिल्ली संयोजक सौरभ भारद्वाज पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि उनके हालिया बयान मुद्दों से ज्यादा सुर्खियों में बने रहने की कोशिश भर है।
स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की बड़ी मुश्किलें। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य मुकुंदानंद की मुश्किलें फिर बढ़ सकती हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट से मिली अग्रिम जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। बता दें कि नाबालिग बटुकों के साथ कथित तौर पर यौन अपराध और पॉक्सो एक्ट के मामले में शिकायतकर्ता आशुतोष ब्रह्मचारी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। धुरंधर 2 ने रामनवमी पर काटा कदर। रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 2 बॉक्स ऑफिस पर फिर से इतिहास लिख रही है। इस फिल्म ने महज हफ्ते भर में सुपर फास्ट स्पीड से 600 करोड़ का आंकड़ा पार कर दिया है। तो वही रिलीज के 8वें दिन रामनवमी के मौके पर भी धुरंधर 2 ने कमाल कर दिया और छप्पड़ फाड़ करेक्शन से एक बार फिर बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर दिया। शहबाज और मुनीर का बड़ा कदम। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के बीच पाकिस्तान ने खुद को अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत कराने वाले देश के रूप में दिखाने की कोशिश कर रहा है। इस दौरान पाकिस्तान ने पर्दे के पीछे कूटनीतिक कोशिशें तेज कर दी हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने सीधे डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात की। उसके अगले दिन प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन से बातचीत की और यहाँ तक कह दिया कि अगर जरूरत हो तो बातचीत के लिए इस्लामाबाद को जगह बनाया जा सकता है। ईरान से राहत लेकर आया एक और जहाज। भारतीय झंडे वाला एलपीजी कैरियर जग वसंत लगभग 42,000 मैट्रिक टन कार्गो लेकर गुजरात के कांडला बंदरगाह पर पहुंच गया है। इसकी जानकारी अधिकारियों की तरफ से दी गई है। अधिकारियों के मुताबिक पश्चिमी एशियाई देशों के बीच बढ़ते तनाव की वजह से आपूर्ति प्रभावित होने को लेकर लोगों में बढ़ती शंका के बीच ये जहाज शुक्रवार को तट के बाहर पहुंचा। बालेन शाह बने नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री। नेपाल की राजनीति में आज एक ऐतिहासिक पल देखने को मिला है। रैपर इंजीनियर बने बालेन शाह ने शुक्रवार को नेपाल के प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली। वे 35 साल के उम्र में नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री बन गए। साथ ही वे मधेश क्षेत्र से इस पद पर पहुंचने वाले पहले नेता भी हैं। हवाई यात्रा करने वाले हो जाए सावधान। संसदीय समिति ने कमर्शियल फ्लाइट्स को लेकर चौंकाने वाली रिपोर्ट पेश की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 50% कमर्शियल फ्लाइट्स में टेक्निकल दिक्कतें होती है। पिछले साल किए गए ऑडिट में पैनल को पता चला है कि 754 कमर्शियल फ्लाइट्स में से 377 विमानों में बार-बार तकनीकी खराबी पाई गई है। तो फिलहाल आज इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ ऐसे ही जुड़ाने के लिए देखते रहिए न्यूज़ गंगा। नमस्कार।